अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज 231। इस सतत जागरण और प्रेरण के द्वारा जो केतु अर्थात बोधन परसेप्शन, जो परसेप्शन प्राप्त होता है वो इस एक शब्द में संग्रहित हैं। जिस केतु को वस्तुओं के मिथ्या मर्त्य दृष्टि से भेद करने के लिए प्रायः दैव्य केतु कहा जाता है। सरस्वती मनुष्य की क्रियाशील चेतना के अंदर बड़ी भारी बाढ़ को या महान गति को स्वयं सत्य चेतना को ही ला देती है और इससे वह हमारे सब विचारों को प्रकाशमान कर देती है। हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि वैदिक ऋषियों की यह सत्य चेतना एक अति मानस, इसमें अंतर है। देखो, मन से परे का मनोतीत, ये अतिमानस वो एक जो एक चेतना विशेष की या स्तर विशेष की बात है, वो नहीं। उस समय तक ये था नहीं। श्री अरबिंदो की पहले की राइटिंग्स अगर आप देखते हैं, उसमें अतिमानस ये जिस तरीके से आता है और बाद में टेक्निकली जिन जिन तरीकों से ये आता है, उसमें अंतर है। सत्ता की ऐसी पहाड़ी के एक स्तर पर है अद्रेह सानु, जो हमारी सामान्य पहुंच से परे है और जिस पर हमें बड़ी कठिनता से चढ़कर पहुंचना होता है। यह हमारी जागृत सत्ता का भाग नहीं है, यह हमसे अति चेतन की निद्रा में छिपा हुआ रहता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि मधुत छंदस का क्या आशय है जब वह कहता है कि सरस्वती अंतः प्रेरणा की सतत क्रिया के द्वारा हमारे विचारों की चेतना में सत्य को जागृत कर देती है। परंतु जहां तक केवल व्याकरण के रूप का संबंध है, इस पंक्ति का इसकी अपेक्षा बिल्कुल भिन्न अनुवाद भी किया जा सकता है। हम महो अर्णः को सरस्वती के समानाधिकरण मानकर इस ऋचा का यह अर्थ कर सकते हैं कि महान अथवा विशाल नदी सरस्वती बोधन केतु के द्वारा हमें ज्ञान के प्रति जागृत करती है और हमारे सब विचारों में प्रकाशित होती है। यदि हम यहाँ विशाल नदी, ये जो महो अर्णः विशाल नदी, इस मुहावरे को भौतिक अर्थ में लें और इससे पंजाब की भौतिक नदी समझें, जैसा प्रतीत होता है कि सायण समझता है। और बाद में जितनी भी आपकी कि ये घाटी सभ्यता है या वो घाटी सभ्यता है, इसके अंदर पंजाब का वर्णन मिलता है, इसके अंदर ये वर्णन मिलता है, वो वैसे ही है जैसे भाषा के अंदर उन्होंने कुछ शब्द लिए कि देखो पिता पाटेर पाटेर, ये जो वो पूरा सूत्र उन्होंने लिया
तो हमारा जो इतिहास है, ये जिस तरीके से उसकी साम्यता कई चीज़ों से, देखो ये फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ की है। अगर उसको बारीकी से आप प्रश्न करें, पर प्रश्न कोई करता नहीं उतनी बारीकी से। भई उसके लिए स्वयं एक-एक चीज़ को देखने की आवश्यकता है। वो जितनी बारीकी से श्री अरविंद भाषा विज्ञान के अंदर गए, लोग यदि नहीं जाएँ तो उनके लिए तो वो प्रामाणिक है, जो मैक्स मूलर कर रहा था। तो वैसे ही इतिहास के अंदर ये कहते हैं ये यहाँ का एरिया है, ये यहाँ का है, ये यहाँ का है। है ये साइकोलॉजिकल, है ये सारा का सारा अध्यात्म परक, आप उसको भौतिक जगत के अंदर घटाने की कोशिश कर रहे हो। तो पंजाब की भौतिक नदी समझे जैसा प्रतीत होता है कि सायण समझता है, तो यहाँ हमें विचार और शब्द प्रयोग की एक बड़ी असंगति दिखाई पड़ने लगेगी, जो किसी भयंकर स्वप्न या पागलखाने के अतिरिक्त कहीं संभव नहीं हो सकती। क्या तो कोई स्वप्न हो उसमें संभव हो सकती है इस तरीके की, या पागलखाने में तो खैर कुछ भी संभव हो सकता है। और विचित्र बात है कि क्या हम इतने विशाल पागलखाने में हैं क्या? तो ये यदि प्रश्न करें, क्योंकि और कोई दूसरी वाणी तो है नहीं। अब तक श्री अरविंद कह रहे मेरी एक अलग हाइपोथेसिस है, और इसको भी कंसीडर किया जा सकता है, औरों के साथ देख लो। वो तो मॉडेस्टली कह रहे हैं इस बात को। पर यदि और कोई दूसरा अर्थ इसका निकाला नहीं गया, और अब तक जो प्रामाणिक जिसको हम मानते हैं वो यही अर्थ निकालता है, तो कितनी विचित्र बात है ये। और इससे ज्यादा विचित्रता यदि ये सारी बात हमारी भारतीय पूरी संस्कृति के ऊपर और उसके इतिहास के ऊपर अगर यही बात हो, तब तो कहना ही क्या। और इनफैक्ट यही है। इसलिए श्री अरविंद ने जितना पर्सपेक्टिव दिया है, यदि उसके साथ इलस्ट्रेशंस दिए जा सकें, उसके साथ जो एक्चुअल चीजें हैं वो जोड़ी जा सकें, श्री अरविंद ने पर्सपेक्टिव देना का काम तो पूरा कर दिया। चाहे वो हमारे पुराने ग्रंथ हों, चाहे इतिहास हो, ये संस्कृति का पूरा विकास क्रम हो, ये तो सारा दे दिया। अब इसके साथ उसको जोड़ा जाए, जैसे भाषा के संबंध में उन्होंने बता दिया, वेद के संबंध में बता दिया। अब कुछ लोग इसके लिए सामने आए, और जो काम ये कह रहे हैं भी इतना तो मैंने कर दिया, और अब आगे कोई आए वो पोस्टेरिटी के लिए छोड़ा है। तो अब कौन है वो आए और करे ये करने का है, ये काम ये ही करने का है, नहीं तो खाली कोलाहल ही कोलाहल है। परंतु ये कल्पना की जा सकती है कि इसका अभिप्राय है अंतः प्रेरणा का बड़ा भारी प्रवाह या समुद्र, और यह है कि यहाँ सत्य चेतना के महान समुद्र का कोई संकेत नहीं है। तो भी दूसरे ऐसे स्थलों में देवताओं के संबंध में यह संकेत बार बार आता है कि वे महान प्रवाह या समुद्र की विशाल शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं। मन्हा महतो अर्णवस्य, जहाँ की सरस्वती का कोई उल्लेख नहीं होता, और यह असंभव होता है कि वहां उससे अभिप्राय हो। ये कुछ ऐसे स्थानों के श्री अरविंद इसके साथ इक्वेट करके कि देखो इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। यह सच है कि वैदिक लेखों में सरस्वती के विषय में यह कहा गया है कि वह इंद्र की गुप्त आत्मशक्ति है। और इंद्र किसका द्योतक है? मानसिकता जो हमारी प्राणिक, जो लोअर प्राण है, उसके प्रभाव से मुक्त है। हमारी फिजिकलिटी और वाइटलिटी, इसके प्रभाव से एक ऐसी चेतना जो नीचे खींचने वाले प्रभाव से फ्री है, और सरस्वती इसके अंदर है, वो इंद्र की गुप्त आत्मशक्ति है। तो ये कैसे काम करता है? ये तो एक समझने की, देखने की बात है। यदि लोअर आपके ये नीचे से नहीं खींचेंगे, तो किस तरीके से अपने विचार ये भेजेगा? अभी जो विचार उठते हैं उनका केंद्र क्या होता है? ये देखिए आप, जब ये नीचे से पुल नहीं हो, और जब ये अपने विचार भेजेगा, तो उसके अंदर फिर बाद में कौन सी शक्तियों से ये काम करेगा? तो सरस्वती जो है इंद्र की गुप्त आत्मशक्ति है। यहां हम यह भी देख सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रयोग है जो कि अर्थ शून्य हो जाता है यदि सरस्वती केवल एक उत्तर की नदी हो और इंद्र आकाश का देवता। तो इसका क्या अर्थ हुआ फिर बाद में? पर तब इसका एक बड़ा गंभीर और हृदयग्राही अर्थ हो जाता है यदि इंद्र को प्रकाश युक्त मन, और सरस्वती को वह अंतः प्रेरणा जो अतिमानस सत्य के गुह्य स्तर से निकल कर आती है। अगर ये अर्थ दिया जाए,
भाई क्यों हम वो वाला अर्थ लेना चाहेंगे, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। वो तो जबरदस्ती आप उस अर्थ में फोर्ज कर रहे हो, ठोक पीट के उसके अंदर कैसे भी डालने की कोशिश कर रहे हो। और ये यदि कोई थोड़ा बहुत भी डेवलप्ड आदमी है, उसको ये बात कही जाए तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये बात तो बड़ी अच्छी है, हृदयग्राही, ये कह ही रहे हैं। परंतु इससे यह नहीं हो सकता कि सरस्वती को अन्य देवों की अपेक्षा इतना महत्वपूर्ण स्थान दे दिया जाए, जितना कि तब उसे मिल जाता है यदि मन्ना महतो अर्णवस्य का यह अनुवाद करें कि सरस्वती की महानता के द्वारा। यह तो बार बार प्रतिपादित किया गया है कि देवता ऋतेन सत्य के द्वारा, सत्य की शक्ति के द्वारा कार्य करते हैं, पर सरस्वती तो सत्य के देवताओं में से केवल एक है। यह भी नहीं कि वह उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण या व्यापक हो। इसलिए महो अर्ण है का जो अर्थ मैंने किया है, वही एकमात्र ऐसा अर्थ है जो वेद के सामान्य विचार के साथ और दूसरे संदर्भों में जो इस वाक्यांश का प्रयोग हुआ है उसके साथ संगति रखता है। ये पूरा श्री अरविंद की भी ये संभावना, इसकी ये अब ये तो कोई स्वयं ट्रेस करे जिस पद्धति को श्री अरविंद लेके चले थे। अब तो आपके पास ये आधार भी है अंग्रेजी के अंदर या हिंदी के अंदर भी होगा शायद, अन्वय समेत, कि ये शब्द का ऐसे है, सायण का जो भाष्य है वो है ही है। इन सारों को, एक को हमने पकड़ा, सरस्वती कहाँ कहाँ आता है, एक बार सारों को ट्रेस करो, फिर ये पता चले, तब आपको एक थोड़ा सा ये आइडिया आएगा कि श्री अरविंद ने इसके पीछे क्या इसमें महत प्रयास किया है। और इतना करने के बावजूद भी श्री अरविंद ने सारे आपको सूत्र दे दिए, तो जिनका उन्होंने अभी अनुवाद नहीं किया है, क्या ये सारों को करने के बाद उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं क्या? ये रूपक श्री अरविंद ने ये अग्नि के ये पूरा, उनके सारे ग्रंथ श्री अरविंद के हैं, उनको देख के अग्नि के विषय में क्या क्या कहते हैं, देवताओं के विषय में क्या क्या कहते हैं, तो ये भले हमने चलो तैयारी करी इसके विषय में। अब ऐसे मंत्र, ऐसे सूक्त जिनके ऊपर श्री अरविंद ने कुछ कहा नहीं, पर्सपेक्टिव नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने करीब 4000 या कितने के ऊपर ही किया है, बाकी तो बचा रह जाता है, 5-6 हजार तो रह जाते हैं। हालांकि जितना किया है उसको उसके साथ यदि मैच करते हैं, बहुत बड़ा प्रयास है ये, तब आप देख पाएंगे कि भी क्या है क्या नहीं है। ये प्रयास श्री अरविंद ने कितना भयंकर प्रयास किया है वो आप कुछ आइडिया लग जाएगा, एक सूक्त भी यदि लेके चलेंगे तो। आप जो भी उपलब्ध आज तक इसके ऊपर कार्य किया गया है, सारों को एक साथ रख के आपने जैसे किसी एक सूक्त को पकड़ा जिसपे किया है, सायण ने भी काम किया है, आर एल कश्यप का उसके ऊपर अनुवाद मिल जाएगा, अब श्री अरविंद ने उसके ऊपर क्या टीका करी है, उसको भी जब आप मैच करेंगे धीरे 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 धीरे, तो आप ये पाएंगे अरे ये तो बहुत विराट प्रयास हुआ है। वेद के ऊपर श्री अरविंद की विशद अध्यात्म परक व्याख्या, ऋग्वेद वेद के ऊपर श्री अरविंद की अत्यंत गंभीर एवं गहन अध्यात्म परक व्याख्या के कुछ प्रमुख तत्वों को स्पष्टतया समझाने और उन्हें प्रकाश में लाने हेतु उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति वेद रहस्य में से कुछ अंशों को उपयुक्त शीर्षकों के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ जितने शीर्षक दिए गए हैं और जिस क्रम से दिए गए हैं, यह हम अपन ने यहाँ पे किया है। अपनी कृति वेद रहस्य में श्री अरविंद ने अपने गहन, उच्च एवं विस्तृत आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर वेद की सविस्तार अध्यात्मपरक व्याख्या प्रस्तुत की है। और बड़ी जोरदार बात यह है कि इसको अभी तक जो विद्वत वर्ग है वो इसको प्रामाणिक ही नहीं मानता। वेद के ऊपर श्री अरविंद की जो कृति है, धीरे धीरे ठीक है एक रेफरेंस वर्क के रूप में ये पढ़ाई वगैरह में काम में लेते हैं, पर इसके ऊपर कोई गहन ये कार्य देखने नहीं मिलता। एक इस तरीके की रेजिस्टेंस है, इसको स्वीकार ही नहीं किया जाता वेद के ऊपर अभी भी। भाई यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर अब कोई धीरे धीरे ये पढ़ा रहे हो तो पता नहीं, बाकी तो ये मूलभूत अभी तो अंतर आया नहीं। एक इतनी भारी रेजिस्टेंस है कि समझ ही में नहीं आ रही ये व्याख्या। ये जिस तरीके की व्याख्या कर रहे हैं ये कल्पना से परे है। हम इसको पढ़ तो पा रहे हैं, पर यदि जिसका
थोड़ा बहुत भी अंतर्मुखी इंक्लिनेशन न हो, क्या बनाए इसका? इसलिए एक्चुअल में समस्या है। बाहरी अर्थ जो उसका करते हैं, उसके ऊपर वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। श्री अरविंद इसका जो अर्थ कर रहे हैं या जिस तरीके की व्याख्या कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल है। तो जो प्रस्तुत की है, जिसमें जटिल अथवा सूक्ष्म वैदिक प्रतीकवाद को इतने पर्याप्त रूप से खोल दिया गया है कि आज की सुशिक्षित बुद्धि वैदिक गाथाओं व रूपकों, गाथाएं हैं इसके अंदर, तो इन्होंने तो कहा ये किंवदंतियां हैं, ये ऐसे ही हैं ये। इसके अंदर उषा की गाथा है, दो बहनों की है, इसमें ये है वो है, क्योंकि हर सूक्त है अपने आप में इन्होंने एक गाथा बना ली उसकी। और पता नहीं कैसी कैसी। इंद्र है वो आता है, अपनी माता को खींचता है, घसीटता है, उसको विधवा बना देता है, या अपने पिता को खींचता है। तो ये ऐसी ऐसी गाथाएं। ब्राह्मण कुमार जो है उनके ऊपर रथ निकाल दिया, उनको मार दिया। ऐसी ऐसी विचित्र, आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी गाथाएं इसके अंदर से निकाल दी गई हैं। हो सकता है कुछ उदाहरण यहां आ जाएं। अभी जो हम आगे पढ़ रहे हैं, इसमें ये अगर ये आ जाएंगे कि ऐसी गाथाएं इतनी विचित्र, जो बिल्कुल निस्सार है, और आज तक वो पढ़ाई जा रही है। मतलब आप ये देखेंगे कि इतनी बेतुकी हैं ये, और फिर भी उसको बड़ा सीरियसली पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि महासागरों तथा नदियों, उषा तथा उषा के गोयूथों, गो तथा गा अंगिरस गाथा, देवशुनि शर्मा का रूपक, दस्युओं पर विजय, मानव पितरों आदि की गाथाएं तथा रूपक के पीछे जा सके और उनके गहनतर सत्य को अनुभव कर सके। अब ये महासागरों तथा नदियों का रूपक तथा अस्तित्व के विषय में वैदिक विचार। महासागर का जो रूपक आता है, इनफैक्ट ये सिंबोलिज्म इस तरीके का है, आप गहन यदि आध्यात्मिकता में जा रहे हैं, अंतर्दर्शन हो रहे हैं, तो वो ये रूपक उसको सिग्निफाई भी करते हैं। आप यदि इसमें जाते हैं, आपको इस तरीके की चीजें आती हैं। जैसे श्री अरविंद से वो पूछते थे लोग, पत्रों में आप देख सकते हैं कि भाई मेरे को ये सपने में ये दिखा, या मेरे को दर्शन में ये दिखा, इनका क्या अर्थ है? नदी दिखी, पर नदी के अंदर ये चीज है, तो इसका ये अर्थ है श्री अरविंद के अनुसार। पर अब ये वेद के संबंध में इस रूपक का क्या अर्थ है, वो एक 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 इसके अंदर आ जाएगा। इसमें कोई लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि वैदिक ऋषि जल के, नदी के या समुद्र के रूपक को आलंकारिक अर्थ में और एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करते थे। हिंदू लेखों में, वेद में, पुराण में और दार्शनिक तर्कों तथा दृष्टांतों तक में सत्ता को अथवा अस्तित्व को स्वयं एक समुद्र के रूप में वर्णित किया गया है। मतलब हमारी जो सत्ता है, उसको एक समुद्र के रूप में, भाई हमने ही तो इसको लिमिटेड मान रखा है। बाकी तो ये कह रहे पूरा व्यापक समुद्र है, और समुद्र है इसीलिए इसमें जो लहरें उठ रही हैं, चाहे वो कामना की उठ रही हो, क्रोध की उठ रही हो, या और पॉजिटिव उठ रही हो, तो हम व्यक्ति अपने आप से यदि आइडेंटिफाई करके कहता मेरे अंदर क्रोध आया, अरे ये तो एक समुद्र के अंदर उठती लहरें हैं। तो जब व्यक्ति इससे डिसोसिएट कर लेता है कि यार ये तो सब में ही उठ रही है, और यदि ये कर ले कि नहीं ये तो मेरे अंदर उठ रही है, तो उसके अंदर फिर बाद में बहुत प्रयास जाता है उसको सही करने में। एक डिसोसिएट कर ले उससे, अपने आप को दूर कर ले, ये तो ठीक है, उठ रही है, एक कॉमन समुद्र है, तो फिर बाद में उतना फिर उसमें मेहनत नहीं लगती, आदमी अपने आप को डिसोसिएट कर सकता है। तो सत्ता को अथवा अस्तित्व को, हमारा जो अस्तित्व है, एक समुद्र के रूप में वर्णन किया गया है। वे दो समुद्रों, एक हायर हेमिस्फीयर, एक लोअर हेमिस्फीयर, उच्चतर जल और निम्नतर जल, वे समुद्र हैं। एक तो अवचेतन के, जो अंधकार में और अभिव्यक्ति रहित है, और दूसरा अतिचेतन का, जो प्रकाशमय है और नित्य अभिव्यक्त है। नित्य मतलब शाश्वत रूप से अभिव्यक्त है, पर है मानव मन से परे। ऋषि वामदेव चतुर्थ मंडल के अंतिम सूक्त में इन दो समुद्रों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि एक मधुमय लहर समुद्र से ऊपर को आरोहण करती है। इस सारे वर्णन के साथ साथ यदि आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी अपना चालू रखेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा महसूस करेंगे,
मतलब आपकी जो, चाहे इसमें इमेजिनेशन हो, आपका विजुअलाइजेशन हो, इसमें यदि इसको साथ-साथ धीरे-धीरे अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ के कि ये वर्णन और इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे आप, डेफ़िनेटली कुछ न कुछ इसमें आप अपने अंदर कोई चीज़ वाइब्रेट करती पाएँगे। तो मधुमय लहर समुद्र से ऊपर को आरोहण करती है और इस आरोहण करती हुई लहर के द्वारा, जो कि सोम अंशु है, मनुष्य पूर्ण रूप से अमरता को पा लेता है। वह लहर या वह सोम निर्मलता घृतस्य, जो शुद्ध किए हुए मक्खन का घी का सूचक है, का गुह्य नाम है। वह देवताओं की जिह्वा है, वह अमरता की नाभि है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके अंदर से यदि ब्रह्मा निकल के आ रहा है नाभि के अंदर से। अब ये सारे सिंबोलिज्म का कैसे क्या करें? तो व्यक्ति एक सिंबोलिज्म को लेता है धीरे 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 धीरे, उसके इर्द गिर्द सभी स्थानों के ऊपर अब इसके विषय में क्या कहा गया है, तो जब तक वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपके सामने न आ जाए, तो भारतीय पूरा साहित्य है, सोचिए वो आपको इस तरीके की बातें बता रहा है और हम उसको रिड्यूस डाउन टू हमारी जो सामान्य मेंटेलिटी है वहां तक कर देते हैं। इनफैक्ट उससे भी नीचा बताते हैं उसको। ये तो सामान्य मन की बात नहीं कर रहे। फिर ये चौथे मंडल का 58वां सूक्त है, उसमें पहला ये बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें संदेह नहीं हो सकता कि समुद्र, मधु, सोम, घृत, ये सब कम से कम इस संदर्भ में तो अवश्य आध्यात्मिक प्रतीक हैं। निश्चय ही वामदेव का यह आशय नहीं है कि मद्य की, मदिरा की एक लहर, सोम की वो बात करता है, तो ये कह रहे हैं अरे इंटॉक्सिकेटेड थे, शराब पीते थे ये। इनफैक्ट ये इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो शराब थी किस तरीके की, अगर वो सोम प्लांट था या लता थी या क्या थी, कहाँ है वो उसको ट्रेस कर रहे हैं। एक आगे माइकल पेलिन, उसने एक इसके ऊपर हिमालयन रेंज, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री इंडिया के ऊपर बनाई। वो गया ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस एरिया के अंदर, फिर बाद में अरे कहीं ये पीते हैं थोड़ा थोड़ा, हाँ आकर नशा तो हो रहा है। इसी साइड की शायद वो बात कर रहे होंगे। अब बताओ, अगर आप जैसी दृष्टि रखोगे उस तरीके की आप कोशिश करोगे उसमें से निकालने की, और आपको ये लगा चलो मैंने तो रहस्य निकाल लिया। रहस्य किसका निकाल लिया? अगर दृष्टिकोण ये लेके हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, क्या निकाल लेंगे? तो यदि ये अर्थ करते हैं कि मध्य की एक लहर या प्रवाह हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी के खारे पानी से निकलकर अथवा सिंध नदी के या गंगा के ताजे पानी से निकलकर ऊपर चढ़ती हुई आई, और ये मध्य शराब घी का गुह्य नाम है, जो वे कहना चाहते हैं वह स्पष्ट ही यह है कि हमारे अंदर जो अवचेतन की गहराइयां हैं, उनमें से आनंद की या सत्ता या अस्तित्व के विशुद्ध आह्लाद की एक मधुमय लहर ऊपर उठती है, और इसी आनंद के द्वारा हम अमरता तक पहुंच पाते हैं, अवचेतन की गहराइयों में से। क्योंकि ये हमने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर जो अपना यौगिक साधन था, अगर हम ये कहें कि कोई भी चीज माँ की जो मर्जी है, उनकी विल है, उसके बिना नहीं होती, तो फिर वो प्रभावी किस तरीके से होती है? वो हमारे डीप डाउन चली जाती है। पशु में भी वही क्रिया करवाती है। वो सोचता है उसकी कामनाओं के द्वारा, अपनी जिन भी चीजों के द्वारा वो काम कर रहा है, करवाती वही है। आपके अंदर चली जाएंगी सबकॉन्शियस के अंदर से, जो आपको लगेगा क्रोध आ रहा है, इसमें भावना आ रही है, आपको अंतः प्रेरणा आ रही है, ये सब नाम है, एस्पिरेशन आ रही है, वो आपके अंदर ऐसी क्रियाएं, और जब सीधे ही आपको वो पकड़ पाती हैं, तो उनको कोई जरूरी नहीं है ये राउंड अबाउट में आपके पास आने की या आपसे क्रिया करवाने की। ये आपको भय के कारण, क्रोध के कारण, कामना के कारण, इनमें किन्हीं भी कारणों से नहीं, वो सीधे आपसे क्रिया करवा सकती हैं, तो बहुत इफेक्टिव होगा। अभी तो राउंड अबाउट है, भले चाहे एस्पिरेशन के माध्यम से हो, आपके अंदर ये भाव आ गया, आपके अंदर ऊंचा भाव, नीचा भाव, ये वो, फिर वो सीधे कर सकती है। तो वहां नीचे से एक लहर आई, यह आनंद वह रहस्य, यह आनंद वह रहस्य में सत्ता है, वह गुह्य
वास्तविकता है जो अपनी चमकती हुई निर्मलताओं से युक्त मन की क्रिया के पीछे छिपी हुई है। वेदांत भी हमें बताता है कि इस आनंद का देवता सोम ऐसा है जो मन या संवेदनात्मक बोध बन गया है। मन, भाई मन जिसको हम कह रहे हैं वास्तव में क्या है? वो संवेदन प्राप्त करता है और उससे परसेप्शन अपने बनाता है, तो संवेदनात्मक बोध बन गया है। दूसरे शब्दों में समस्त मानसिक संवेदन अपने अंदर सत्ता के एक गुप्त आनंद को रखता है और अपने ही अस्तित्व के उस रहस्य को व्यक्त करना चाहता है। इसलिए आनंद देवताओं की जिह्वा है। जैसे अग्नि की टंग बोलते हैं, उसमें तो इनकी लपटें हैं, उसको भी टंग बोलते हैं। पर यदि आप रूपक की बात करें तो ये एक डीपर, उसकी टंग की बात करें, जिह्वा की बात करें, जिससे वे सत्ता के आनंद का आस्वादन करते हैं, यह नाभि है जिसमें अमर अवस्था या दिव्य सत्ता की सब क्रियाएं इकट्ठी बंधी हुई हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर नाभि एक केंद्र है, वो कह रहे सूक्ष्म नाड़ियां भी जो हैं वो 72 करोड़ 72 लाख ये बताते हैं कि इतनी हैं इसके अंदर। 10,210, 72 करोड़ 72 लाख 10,210, ऐसी गिनतियां कुछ बताते हैं। अब ये कैसे गिनी होगी हम नहीं जानते, पर ये कह रहे हैं कि सारी नाड़ियां आके इतनी नाड़ियां यहाँ सारी केंद्रीभूत होती हैं। तो ये कह रहे दिव्य सत्ता की सब क्रियाएं इकट्ठी बंधी हुई है यहाँ नाभि केंद्र के अंदर। वामदेव अपने कथन को जारी रखता हुआ आगे कहते हैं, आओ हम निर्मलता घृत के इस रहस्यमय नाम को व्यक्त करें। अभिप्राय यह है कि हम इस सोम रस को, सत्ता के इस गुह्य आनंद को बाहर निकालें। इसे हम विश्व यज्ञ में अग्नि के प्रति, अर्थात उस दिव्य संकल्प या सचेतन शक्ति के प्रति जो सत्ता का स्वामी ब्रह्मा है, अपने समर्पणों या प्रणतियों, नमो भी प्रणति, प्रणाम करना, नमो भी ही, अपनी ऑफरिंग, अपना प्रणाम के द्वारा थाम लें। वह लोगों का 4 सींगों वाला बैल है, और जब वह मनुष्य के व्यक्त होते हुए आत्मिक विचारों को सुनता है, तब वह आनंद के इस गुह्य नाम को इसकी गुहा से बाहर निकाल देता है। अब बैल का ये इसके अंदर दे रहे हैं। अब ये आप इसको ये कहेंगे कि भाई उस समय इस तरीके की संस्कृति थी, वैसी संस्कृति थी, बैल से वो हल जोतते थे। ये कह रहे हैं कि यही अग्नि है, ये ही एकमात्र मेल है, पुरुष है, जो गो जितनी भी है उनको अभिसिंचित ये बैल करता है। मतलब आपकी जो संकल्प शक्ति है ये एकमात्र है। इस तरीके से अब ये ऐसे रूपक हैं, अगर ये नहीं हो तो दूसरे देवता बैठे रहो, उनकी क्रिया प्रभावी नहीं हो सकती। वयम नाम प्रब्रवामा घृतस्य अस्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः। जो ऊपर ये बता रहे थे, उपब्रह्मा शृण्वच्छस्य मानम चतुश्रृंगो, ये चतुश्रृंगो ये 4 सींगों वाला, मीत गोर एतद। यहाँ हम इस बात की ओर भी ध्यान देते चलें कि क्योंकि सोमरस और घृत प्रतीकात्मक हैं, इसलिए यज्ञ को भी अवश्यमेव प्रतीकात्मक ही होना चाहिए। ये बात तो हम पहले करके आए। इस प्रकार के सूक्तों में, जैसा यह वामदेव का सूक्त है, कर्मकांड का आवरण, जिसे वैदिक रहस्यवादियों ने ऐसे प्रयत्न पूर्वक बुना था, जानबूझ के बुना था, जो द्वयर्थक शब्द थे, और संस्कृत भाषा में ये किया जा सकता है, दूसरी भाषा के अंदर ये नहीं किया जा सकता। हालांकि सावित्री के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि इंग्लिश को भी श्री अरविंद ने इतने मास्टरफुल तरीके से काम में लिया है, उसकी आप कितने कितने अर्थ निकाल सकते हो। उसी लाइन के आप कितने स्तर के ऊपर अवेक हो, उतना ही उसका अर्थ निकाल सकते हो। तो प्रयत्न पूर्वक बुना था, इस प्रकार विलुप्त हो जाता है क्या? वो जो आवरण, कर्म कांड का जो आवरण है वो विलुप्त हो जाता है, जैसे हमारी आंखों के सामने से विलुप्त होता हुआ कोहरा, और वहां वेदांतिक सत्य, वेद का रहस्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वामदेव हमें अपने द्वारा वर्णित इस समुद्र के स्वरूप के विषय में बिल्कुल भी संदेह का अवकाश नहीं देते, क्योंकि 5वीं ऋचा में उन्होंने स्पष्ट ही
इसे हृदय का समुद्र कह दिया है। अब हृदय का समुद्र कह दिया, ये तो भौतिक आप उसके ऊपर ज्योग्राफी के ऊपर लगाने की कोशिश करो, ये बात फिट बैठती नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर्दा या तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वैदिक सत्य के ऊपर जो आवरण है कहीं कहीं वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कहीं कहीं थोड़ा सा उसका शरीर है वो उघड़ जाता है, तो आपको उसका देह नजर आ जाती है। अब वो श्री अरविंद कोई नजर आ गई होगी, क्योंकि और तो कहीं कोई है नहीं। हृदयात् समुद्रात्, जिसमें से निर्मलता की धाराएं घृतस्य धाराः उठती हैं। वे कहते हैं कि वे मन और आंतरिक हृदय के द्वारा उत्तरोत्तर पवित्र की जाती हुई बहती हैं। अंतर्हृदा मनसा पूयमानः, पूयमानः उत्तरोत्तर पवित्र करती हुई। अंतर्हृदा आंतरिक हृदय है, और अंतिम ऋचा में वे सारी ही सत्ता को 3 स्थानों में स्थित हुई वर्णित करते हैं। प्रथम तो अग्निपीठ, स्वेद में, जो हम सुबह भी ये जो चांट करते हैं, अग्नि का निज स्थान। और फिर बाद में श्री अरविंद ने कहा कि ये देखो सत्य का अपना स्थान, तो इसलिए अग्नि की पीठ और कुछ नहीं, सत्य का जो मूल स्थान है वही है। और इसका मूल स्थान क्या हो सकता है भाई? असतो मा सद्गमय, जो सत है वही इसकी अग्नि की पीठ है। तो प्रथम तो अग्नि की पीठ के विषय में दूसरी ऋचाओं से हम यह जानते हैं कि वह सत्य चेतना है, अग्नि का अपना घर है, स्वम दमम। हम सुबह सुबह रोज चांट कर ही रहे हैं, स्वे दमे ऋतम बृहत। दूसरे, हृदय में समुद्र में, जो स्पष्ट ही हृदय समुद्र के समान है। तीसरे, मनुष्य के जीवन में। 3 स्थानों में वर्णित करते हैं किसको? वे सारी ही सत्ता को 3 स्थानों में स्थित वर्णित करते हैं। किस किस के अंदर? पहले सत्य चेतना एक, जो अग्नि का अपना घर है। दूसरा, हृदय में, जो स्पष्ट हृदय समुद्र के समान है। तीसरे, मनुष्य के जीवन में। 3 स्थान है ये, सारी सत्ता 3 स्थानों के अंदर विराजमान है, वहां वर्णित की गई है। जिसके अंदर तो इसलिए कल हम पढ़ रहे थे कि 1 से लेके 20 तक की गिनतियां ये देते हैं, तो यदि 3 की देते हैं हो सकता है ये वाला उसके अंदर विभाग बता रहे हो। ये एक सत्य चेतना है, आपको अति चेतन इसको कह सकते हो, सुपर कॉन्शियंट कह सकते हो। हृदय है, हृदय भी इसके अंदर आपकी मानसिकता भी साथ में शामिल होगी। हृदय अकेला भी, हृदय किस चीज का केंद्र है? आप अग्नि का भी केंद्र कह सकते हैं, भावनाओं का स्थान कह सकते हैं। पर यदि अग्नि की बात करते हैं, अग्नि का अपना घर है सत्य चेतना, पर विराजमान यहां हो सकती है, ऑपरेट कर सकती है मनुष्य के जीवन में। तो ये अलग 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 तरीके से इनका विवेचन करते हैं। धामन्ते विश्वम भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यंत्र रायुषी। अतिचेतन और अवचेतन का समुद्र तथा इन दोनों के मध्य में प्राणी का जीवन, यह तीनों मिलकर है सत्ता या अस्तित्व के विषय में वैदिक विचार। अगर इससे इक्वेट करें श्री अरविंद के अपने सिंबल को, तो ऊपर है सच्चित आनंद, ये ऊपर से नीचे उतरता हुआ ट्रायंगल, नीचे से ऊपर उठता हुआ ट्रायंगल, जहां ये मिलता है उस चौकोर के बीच के अंदर पूरी सृष्टि। तो ये पूरी सृष्टि इसी तरीके से है, आप ये भी कह सकते हैं। अति चेतन का समुद्र निर्मलता की नदियों का मधुमय लहर का लक्ष्य है। अति चेतन का जो समुद्र है, निर्मलता की नदियों का, जिन भी नदियों की ये बातें कर रहे हैं, मधुमय लहर का लक्ष्य है। सारा प्रयास उस अतिचेतन समुद्र की ओर हम कैसे जाएं। भाई, और साधना किसको बोलते हैं? हम कॉन्शियसली असेंड करें इनकी ओर, ये साधना है। जैसे कि हृदय के अंदर का अवचेतन का समुद्र उनके उठने का स्थान है, इसलिए हृदय के अंदर ये सारी की सारी उठती हैं। अब हृदय कह दिया, पर हृदय तो एक सबलिमिनल चीज हो गई,
जिसके अंदर प्रवेश करता है आपका चित्त, आपके नीचे से, ऊपर से। इस उच्चतर समुद्र को सिंधु कहा गया है। तो एक तो जिस टर्मिनोलॉजी को ये काम में ले रहे हैं, हृदय कह रहे हैं, पर हृदय का अर्थ क्या, तो फिर बाद में ये हमको समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में श्री अरविंद मां हृदय का अर्थ क्या है। भाई अभी ये कह दिया जाए कि इसको डिफाइन कीजिए, तो हम ये कहेंगे भी भावनाओं की सीट है, इसके अंदर पर आवेगों की भी सीट है, इसके अंदर ये सारे पैशंस हैं, आपके ये सारे चीज आ सकती हैं। उच्चतर समुद्र को सिंधु कहा गया है, और सिंधु शब्द के नदी या समुद्र दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो सप्त सिंधवः जब ये कह रहे हैं, पर इस सूक्त में स्पष्ट ही इसका अर्थ समुद्र है। आइए जरा हम इस अद्भुत भाषा पर दृष्टि डालें, जिस भाषा में कि वामदेव निर्मलता की नदियों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वह ये कहते हैं कि देवताओं ने उस निर्मलता को, घृतम को खोजा और पा लिया, जो घृतम त्रिविध रूपों में स्थित था, तथा जिसे पणियों ने गवि के अंदर छिपाया हुआ था। गायों के अंदर उसको छिपा दिया, या फिर इनफैक्ट गाय भी ले जाके वो अद्री के अंदर आपकी जो भौतिक चेतना है, शारीरिक चेतना है, दैहिक चेतना है, उसके अंदर छिपा दिया। पणी है, वृत्र है, पणी ये काम करते हैं, ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस। यह निसंदिग्ध है कि गो वेद में दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, गाय और प्रकाश। ये बार बार रिपीट होती चीजें, एटलीस्ट कम से कम इससे हमको भीतर ये चीज स्थापित तो हो जाएगी। जब नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चर्चा, ये ऐसे बीज हैं, यदि आप इसको जीवित रखते हैं, इनको कुछ कुछ सिंचित करते रहते हैं, ये निश्चित रूप से ये अमोघ है, ये निष्फल नहीं हो सकता। आप बार बार यदि इसका चिंतन करेंगे तो ये आपके जाने बिना ही अपना कार्य आपकी चेतना में करेगा जरूर। गाय बाह्य प्रतीक है, आंतरिक अर्थ है प्रकाश। गौओं का यह रूपक कि उन्हें पणी चुरा ले गए और ले जाकर छिपा लिया, वेद में निरंतर आता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि क्योंकि समुद्र एक अध्यात्म परक प्रतीक है, हृदय समुद्र, समुद्र हृदय, और सोम एक अध्यात्म परक प्रतीक है, तथा घृत एक अध्यात्म परक प्रतीक है, इसलिए वे गौएं भी, ये हम पढ़ चुके हैं, ये सारा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनमें देवता पणियों द्वारा छिपाए गए घृत को ढूंढ कर पा लेते हैं, अवश्य ही आंतरिक प्रकाश का प्रतीक होने चाहिए, न कि भौतिक प्रकाश की सूचक। गो वास्तव में अदिति है, अनंत चेतना है, जो अवचेतन के अंदर छिपी हुई है, इसीलिए सुप्रीम कॉन्शियसनेस का काम करती है। मनुष्य तो कल आया है, और अभी इस क्रम विकास के अंदर यदि हम देखें तो मनुष्य तो अभी आया है सारे क्रम विकास के अंदर। उससे पहले आप पूरी प्रकृति के अंदर सुप्रीम इंटेलिजेंस देख सकते हैं। हर एक छोटे छोटे कण की भी यदि क्रिया देखो आप, एटम की, परमाणु की भी यदि आप क्रिया देखते हैं, तो उसमें कोई विशृंखलता नहीं है, सुप्रीम इंटेलिजेंस काम करती है उसके अंदर। नहीं तो आप कैसे कोई नियम लागू कर सकते थे? नहीं तो कोई नियम लागू हो ही नहीं सकता था यदि उसके अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती। पूरा भौतिक ब्रह्मांड भी आप सोचिए कि कितना इंट्रिकेट तरीके से पूरा बुना हुआ है। कौन सी चीज है जो सारे को धारण करती है, सारे का संचालन करती है? हाँ, गति आपको अवचेतन महसूस होती है, और उसका भी कारण ये बता के गए हैं क्योंकि आपकी जो कॉन्शियस मेंटेलिटी है, या उस तरीके की संवेदनात्मक चीजें उसने डेवलप नहीं करी, इसलिए आपका उससे संपर्क नहीं हो पाता। तो आप उसको कह देते हैं जड़ है, पत्थर है, वो जड़ है। अरे पर तुम तो आ जाए हो, ये तो कब से हैं, इनके अंदर जो ये क्रिया है, ये सुप्रीम इंटेलिजेंस की क्रिया इसके अंदर काम कर रही है। तो अवचेतन के अंदर छिपी हुई है, और त्रिविध घृतम है, त्रिविध निर्मलता। एक तो मुक्त संवेदन की, जो अपने आनंद के रहस्य को पा लेता है। दूसरे विचारात्मक मन की, जो प्रकाश और अंतर्ज्ञान को उपलब्ध करता है। मुक्त संवेदन की, इसके अंदर आपकी भौतिक प्राणिक जो चेतना है वो आ सकती है, जिसके अंदर हृदय की संवेदना भी आ सकती है। फिर बाद में जो मेंटेलिटी है, तीन की यदि बात करें, तो मुक्त संवेदन के अंदर
आपकी प्राणिक, भौतिक, जिसमें कुछ मानसिक, विचारात्मक के अंदर माइंड की जो प्रकाश और अंतर्ज्ञान को उपलब्ध करता है, जिसके अंदर हायर फैकल्टीज भी आ गई है आपकी, और तीसरे स्वयं सत्य की, हमारा जो अतिचेतन भाग है, चरम अतिमानसिक साक्षात्कार की। यह इस ऋचा चौथे मंडल के 58वें सूक्त के और चौथी ऋचा के उत्तरार्ध से स्पष्ट हो जाता है। दो है ना इसके अंदर, जैसे हम इसमें भी देखते हैं, किसी भी इसमें बीच में जो ये लाइन इन्होंने करी है, तो इसको ये उत्तरार्ध मतलब ये बाद वाला, कोई भी बाद का हिस्सा, ये उत्तरार्ध से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि एक को इंद्र ने पैदा किया, एक को सूर्य ने, एक को देवताओं ने वेन के स्वाभाविक विकास से रचा। मतलब ये जो तीन भाग हैं, इन तीनों का अधिष्ठातृत्व कौन सा करता है? एक को इंद्र ने, एक को सूर्य ने। तो सूर्य किसका करेगा भाई, इनमें से यदि हम तीनों को देखें? और एक को देवताओं ने वेन के स्वाभाविक विकास से रचा, क्योंकि इंद्र है वो तो ये विचारात्मक मन वाली बात हो गई, सूर्य है वो अतिमानसिक प्रकाश का अधिपति है, और वेन जो है सोम सत्ता के मानसिक आनंद का अधिपति, इंद्रिय मन का रचयिता। अब पुराण के अंदर भी वेन शब्द आता है, जिससे उन्होंने वो मंथन किया था। वामदेव कहते हैं ये हृदय समुद्र से चलती हैं, शत्रु द्वारा सैकड़ों बाड़ों में बंद की हुई ये दिख नहीं सकती। मैं निर्मलता घृत की धाराओं की ओर देखता हूं, क्योंकि उनके मध्य में सुनहरा बैंत, गोल्डन रीड रखा हुआ है। इसका रूपक खोला भी है अपन ने, अपनी जो इसके अंदर है, हो सकता है इसी के अंदर आ जाए, नहीं तो वैदिक इंडेक्स है उसमें गोल्डन रीड का कि भी इसका क्या अर्थ है, श्री अरविंद ने खोला भी है इसका। अंतस्थ हृदय और मन के द्वारा पवित्र की जाती हुई ये बहती हुई नदियों की तरह सम्यक प्रकार से श्रवण करती हैं। श्रवण नहीं है ये, श्रवण है ये, स्रवित होती हैं, मतलब उसमें से निकलती हैं। श्रवण कान वाला श्रवण नहीं, स्रवित होती हैं ये निर्मलता की लहरें ऐसे चलती हैं जैसे पशु अपने हाँकने वाले की अध्यक्षता में चलते हैं। ये महती धाराएं, निर्मलता घृत की धाराएं वेग युक्त गति से भरपूर, किंतु प्राण की शक्ति वात वायु से सीमित हुई चलती हैं, मानो कि ये उस रास्ते पर चल रही हों जो समुद्र सिंधु उच्चतर समुद्र के समान है। ये एक जोर मारते हुए घोड़े के समान है, और इसलिए अश्विनी कुमारों का, इनका जिनका भी रूपक, नहीं तो आप ये कहेंगे कि इंद्र के भी घोड़े बता रहे हो, सूर्य के भी घोड़े बता रहे हो, अश्विनी कुमार हैं वो भी इसके ऊपर चढ़ के आते हैं, आप मरुदगणों की बात करते हो या इनकी बात करते हो, तो फिर ये बात क्या है? आप इंटरचेंजेबली काम में ले रहे हो, ऐसा नहीं। आप अगर धीरे धीरे अपनी साइकोलॉजी को देखें, इसमें प्राणिक भाग किस तरीके से, उसमें एक एक की क्रिया को भी, पहले तो जैसे आपने बार बार एक देवता की क्रिया को सपोज आपने लिया, और उसके ऊपर जब तक उसका साक्षात्कार न हो जाए या एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप न आ जाएं, आप उसी के ऊपर चिंतन करते रहिए। आपने एक का स्वरूप आपके सामने रख लिया, श्री अरविंद ने उसके विषय में क्या क्या कहा है उसको इकट्ठा कर लिया। अब ज्यो ज्यो आप इसके ऊपर अपनी चेतना का प्रेशर लगाते हैं और अपनी साइकोलॉजी में उसके जो फंक्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उसको देखते हैं, तब उसके साथ जो संबद्ध क्रियाएं हैं वो भी उजागर, क्योंकि कोई भी अपने आप में अकेला नहीं है, कोई स्टैंड अलोन यूनिट नहीं है इसके अंदर। तो आप ये भी जान जान जाएंगे, अच्छा इसके अंदर देखो ये संकल्प वाली क्रिया, ओहो इसमें अग्नि की इस तरीके से, इंद्र इस तरीके से आता है, मरुदगण इस तरीके से आ रहे हैं, ये किया जा सकता है, ये डेफिनेटली किया जा सकता है। ये एक जोर मारते हुए घोड़े के समान है जो बंधनों को तोड़ फेंकता है, जबकि वह लहरों द्वारा परिपुष्ट हो जाता है। जब ये लहरें आपके अंदर आती हैं, तो आपका जो प्राण में निरंकुश नहीं हो रहा है बंधन, मतलब अभी तो बंधन है, हेल्थ का बंधन है, आपकी कितने कितने ताले जड़े हुए हैं, आप ये देखिए।
आप वास्तव में भी कोई चीज करना चाहते हैं तो भी कितने कितने बंधन हैं। इसलिए ऋषि एक इसके अंदर आएगा, शून्य शेप है, वो 3 पाशों से बंधा हुआ है और वो बुला रहा है कि आओ मेरी ये 3 पाशे। तो उसको बलि पशु बना रखा था, उसकी बलि देने की तैयारी कर रहे थे शून्य शेप की। तो ये कह रहे हैं देखो बलि प्रचलित थी, वो ये कह रहे हैं अरे बलि की बात नहीं है, आपको 3 पाशों ने, सत्व रज तम, आपके शरीर ने, प्राण ने और मन ने, उन्होंने आपको बांध रखा है। तो और आपकी बलि दे रहे हैं किसके ऊपर? यही जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि बलि आपकी चढ़ाई जा रही है, भौतिकवाद है उसके ऊपर, और इसके अंदर बांध रखा है आपकी आत्मा को। और वेदी किसके अंदर है? इसके अंदर आपकी कामनाएं, लालसाएं, ये सारे जो है इनको इनको इन देवों को आप ऑफर कर रहे हैं। तो वो बुलाता है अरे मेरे को इस पाशों से, इससे मुक्त करो। तो जब ये लहरें आती हैं इन समुद्रों से, उससे परिपुष्ट होकर ये अपने बंधन तोड़ डालता है कि अब तो कुछ कर सकते हैं। नहीं तो क्लैरिटी भी आ गई तो भी ये तोड़ डाले व्यक्ति बड़ा मुश्किल है। और जब ये चीजें आती है तो जो चीजें बरसों तक आपको इनकैपेसिटेट कर रही थी, माँ की एक क्रिया आपके अंदर होती है, आप एक साथ तोड़ डालते हैं कि जो बरसों बरस आप जिस चीज की सोच रहे थे कि कैसे करें कैसे करें, एक टच उसका आता है, एक कोई चीज आती है, आप क्षण भर के अंदर उसको तोड़ देते हैं। और ऐसे लगता है अरे कहाँ गया वो तो अतीत था। आप पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे इतने समय से मेरे को परेशान किए था और मेरे को ये लग रहा था कि क्या इससे बाहर आ पाऊंगा। आप अपने आप को एक नए सूर्य में पाते हैं। देखते ही ये मालूम हो जाता है कि ये एक रहस्यवादी की कविता है, जो अपने अभिप्राय को अज्ञानी जनों से छिपाने के लिए रूपकों के आवरण के नीचे ढक रहा है, जिसे वह कहीं कहीं पारदर्शक हो जाने देता है, ताकि जो देखना चाहते हैं वह उसमें से देख सकें। जो वह कहना चाहता है वह यह है कि दिव्य ज्ञान, गोल्डन रीड, हर समय हमारे विचारों के पीछे सतत रूप से प्रवाहित हो रहा है। हम जाने या नहीं जाने, अगर ये हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए कि हम जाने तो ही ये क्रिया हो, तब तो ये क्रम विकास ही संभव नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे विचारों के पीछे या हमारी जो भी चीजें उसके पीछे सतत इसकी क्रिया है, परंतु आंतरिक शत्रु उसे हमसे रोके रखते हैं। वे हमारे मन के तत्व को इंद्रिय क्रिया और इंद्रियाश्रित बोध तक ही सीमित कर देते हैं, जिससे कि यद्यपि हमारी सत्ता की लहरें उन किनारों पर टकराती हैं जो अति चेतन तक, असीम तक पहुंचते हैं, तो भी वे इंद्रियाश्रित मन की स्नायवीय क्रिया द्वारा सीमित हो जाती हैं। हमारा जो लिमिटेशन है, हमारी जो समस्या है वो ये है। तो भले हम ये कहें अहम ब्रह्मास्मि, तुरंत कोई दूसरी चीज आके कहती है यार एक बार तू सोच तो सही क्या कह रहा है, क्योंकि आपकी जो स्नायवी क्रियाएं हैं ये रोक लेती है उसको। भीतर से कोई चीज जानती है, नहीं मैं ये शरीर नहीं हूं, नहीं मैं ये प्राण नहीं हूं, ये मन मेरा ही अंग है पर मैं मन नहीं हूं। पर खाली ये कह देने से होता नहीं। जब तक इस क्रिया को नहीं तोड़ देते और जब तक आपको वास्तव में ये साक्षात्कार नहीं हो जाता और अपने रहस्य को प्रकट नहीं कर पाती, वे उन घोड़ों के समान है जो नियंत्रण से काबू में रखे हुए और लगाम से रोके हुए हैं। तो अश्वमेध जब आप करते हो, आप बिल्कुल उसको खुला छोड़ देते हो। आपको जेल के अंदर किसी ने रख रखा है और आप ये कहें कि देखिए मेरे मेरे को तो मास्टरी हो गई, जीव के ऊपर मेरी पूरी मास्टरी है, तो कोई भी व्यक्ति जानेगा कि भाई ये तो जो स्टेटमेंट है ये सही सही स्टेटमेंट नहीं है। कि इंद्रियों पे क्या मास्टरी, इसको तो जेल के अंदर रख रखा है, ये तो मजबूरन है यहाँ। तो आध्यात्मिकता में आप पलायन करके चले गए और उसके अंदर आप ये कह रहे हो कि देखो मैंने अब इसके ऊपर नियंत्रण कर लिया है या मेरा ये काबू के अंदर आ गया। अरे ठीक है, पर इससे कोई विजय हो गई उसके ऊपर, तब ऋषि उसको अश्वमेध करता है, वो खुला छोड़ देता है उसको। कहीं अटकना नहीं चाहिए, वो सब जगह जाएगा। ये नहीं उसके लिए कोई एरिया उन्होंने कह दिया इस प्रांत में मत जाना, तब अश्वमेध किसका, वो तो सभी प्रांतों में जाएगा और सभी के अंदर उसकी ध्वजा पूरी लहरनी चाहिए और वापस कहीं अटके बिना वापस आ जाना चाहिए।
कोई रोकना नहीं चाहिए उस घोड़े को। तो अभी तो लगाम से रोके हुए, जब प्रकाश की धाराएं अपनी शक्ति को बढ़ाकर भरपूर कर देती हैं, केवल तभी जोर मारता हुआ घोड़ा इन बंधनों को तोड़ पाता है। ये डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि अभी हम अपने ऊपर जो अनुशासन भी लगाते हैं, समझदारी है, इसका मतलब ये नहीं, पर जब भीतर से कोई चीज आती है, ये बंधन फिर बाद में काम नहीं करते। वो एक बिल्कुल अलग चीज है। तो मन का जो कार्य, जैसे माँ बता रही है कि लोअर आपके इंपल्सेस आती हैं, उसके ऊपर तो लगाम लगाता है, वहां तक तो ठीक है। और ऊपर से कोई चीज आ रही है, उसके अंदर तो इसको उसको स्वीकार करना चाहिए, और लोअर मेंबर्स के ऊपर लगाओ उसको। और वे धाराएं स्वच्छंदता पूर्वक उस मतलब ऊपर की ओर बहने लगती हैं, जहां से सोमरस निचोड़ा जाता है और यज्ञ उत्पन्न होता है। यत्र सोमः सूयते, सूयते वो श्रवण वाली, स्रवित होता है। यत्र यज्ञो घृतस्य धारा अभि तत्पवन्ते। इस लक्ष्य का पुनः इस रूप में वर्णन आता है कि ये सारा मधु ही मधु है। घृतस्य धारा मधुमत पवन्ते, यह आनंद है, दिव्य परमानंद है, कि यह लक्ष्य सिंधु अति चेतन समुद्र है। ऐसा अंतिम ऋचा में स्पष्ट कर दिया गया है, जहां वामदेव कहते हैं, तेरी मधुमय लहर का हम आस्वादन कर सकें। तेरी अर्थात अग्नि की जो दिव्य पुरुष है, मतलब एकमात्र पुरुष ये ही है, बाकी सारी गो हैं, उनको अभिसिंचित यही करता है। मतलब अग्नि का यदि प्रादुर्भाव नहीं हो तो और देवताओं की क्रिया नहीं हो सकती। तो पहली ही लाइन जो सावित्री की अपन शुरू करते हैं, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। गॉड्स की क्रिया, अब यूं इसका कई बार अर्थ लगाया जाता है, अभी ये ऐसा मुहूर्त है, सुबह देवता उठे नहीं तो सुबह 4 बजे का टाइम होगा, 3:30 का टाइम होगा, और पर किसी का भी टाइम होगा, उससे आता जाता क्या है, अगर आप ये भी कह दो तो ये अर्थ तो सायण ने किए ही हैं। पर इससे विशेष क्या आप निकाल लोगे, अगर टाइम आप मुकर्रर कर भी लेते हो, ये इस टाइम की बात है या ये इस क्षेत्र की बात है। कई लोग फिजिकल तरीके से बताते हैं, देखो श्री अरविंद ने इस प्रांत की बात करी है, हो सकता है। जब वहां का वर्णन करते हैं, जब सावित्री जंगल के अंदर जा रही है, या उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं, सीजन्स का वर्णन कर रहे हैं, उस समय किस तरीके की प्रकृति है, किस तरीके का क्या है, ठीक है। पर उसको आप यहां भी इक्वेट कर सकते हो, आपके भीतर क्या क्या चीजें हो रही हैं। अग्नि की जो अग्नि जो दिव्य पुरुष है, लोगों का 4 सींगों वाला बैल है, ये ही एकमात्र मेल है। बैल मतलब एकमात्र मेल यही है, बाकी तो स्त्री शक्ति है। जो लहर, चाहे आप अग्निदेव या कोई सा भी देव आप कहते हो, पर यूं अपने आप के अंदर सारी शक्तियों को अभिसिंचित करता है ये अग्नि की क्रिया। ये वैश्वानर है, नर यही है, जो लहर जलों की शक्ति में जहां वे इकट्ठे होते हैं धारण की हुई है। ये आगे तो अब इसको यहां से नहीं चलेंगे, थोड़ा लंबा है, इसको कल ही करते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से अब ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए क्या कहें, ये तो सेंटेंसेस की भी, और ये भी नहीं है कि एक एक के पीछे इतना कोई ज्यादा जाया जाए, क्योंकि हमको ये यात्रा भी तय करनी है। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या रविकांत जी? नहीं, नहीं। कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, पर ये श्री अरविंद ने कितना विराट प्रयास किया है, और ये अभी तक कोई चर्चा भी सुनने में नहीं आती। जी हाँ, इस ये तरह का करने नहीं किया, हाँ, ये करने का काम है। क्योंकि ना अब सारी जो आपने शुरू में कहा था कि वो लोगों ने कथाएं बना दी हैं, उसको हाँ कथाओं के रूप में कर दिया है। वो आज तक ये बात किसी ने नहीं समझी कि ये कथाएं नहीं है, ये और कुछ है, ये हाँ आध्यात्मिक ज्ञान है एक तरह का। हाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी जो ये पुस्तक है, ये कितना हम प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि ये यदि थोड़ा बहुत भी लोगों के अंदर ये चीज आए, आपके नजदीक कोई स्कूल्स हों, या इसके संबंध में कोई अपने विचार रखता हो, ये धीरे 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 ये चीजें सामने आनी चाहिए। मैं ये एक्स्ट्रा प्रयास इसीलिए कर रहा हूँ कि ऑन रिकॉर्ड ये चीज आए।
हम इसको और आगे से आगे शेयर कर सकें। भाई अपने स्तर के ऊपर हम क्या कर सकते हैं उतना तो करें। तो जहां भी आपको संभावना लगती है वहां इसको लेके जाइए, इस पुस्तक का वितरण करके उसको कहे यार ये हमारी संस्कृति तो ये है, हमारी जड़ों तक कोई तो तरीका होगा। तो हमारा एक बहुत छोटा सा प्रयास है, हम तो बीज बिखेरने का ये काम कर सकते हैं, इससे हमारा अपना जीवन धन्य है। और यदि कहीं प्रस्फुटित होता है और इसी तरीके से होगा, हम ये क्यों मान के चलें कि नहीं होगा, हम तो ये मान के चलें। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा डिटूर, ये जो, या डिटूर भी नहीं कह सकते, जो हम कर रहे थे, अदरवाइज तो यदि ये न करते तो खाली वो जो 15वां और 16वां किया उसमें तो क्या आपको स्वाद आता, कोई विशेष स्वाद तो आता नहीं। विवेक, कोई बात है इसमें? नहीं भैया। इसमें कोशिश ये करो कि अपन कितने जनों के पास ये लेके जा सकते हैं, ये जो दृष्टिकोण है। और आप अपने स्तर के ऊपर थोड़ा ये रिसर्च करना शुरू करो। श्री अरविंद ने कहा क्या, अब तो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, कितनी वेबसाइट्स है जिन्होंने इंडेक्सिंग कर रखी है कि आप यदि एक शब्द लोगे, जो इनकारनेट वर्ड है ये भी ये काम करता है, और भी लोग करते हैं। बाकी यदि आपके पास पीडीएफ तो आश्रम खुद उपलब्ध करवाता है, कोई भी शब्द डालोगे सब वॉल्यूम्स के अंदर से छांट के दे देगा। तो एक शब्द ले, उसके ऊपर अपना अध्ययन करो। अपना सेट आई गया है, उसमें भी है, हिंदी अपन कर ही रहे हैं। धीरे 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 धीरे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक को आप पकड़ के चलो, जल्दबाजी नहीं उसके अंदर। और उसके ऊपर कितना गहराई से जा सकते हो, वो औरों की क्रिया भी आपके अंदर सामने ले आएगा। पर इसको लेके जाने की कोशिश करो। आप जिस समाज में हो, इसमें धीरे धीरे इन विचारों को और आगे, ये जो अपनी चर्चा है उसको और आगे फॉरवर्ड करने में तो दिक्कत ही क्या है। दीपक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं ठीक है। भैया, यात्रा बहुत बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, इसमें बस इसको और आगे तक लेके जाने का हमारा, कि कैसे इसको आगे तक लेके जाएं, क्योंकि ये जो भ्रांतियां हैं वेद के संबंध में, थोड़ा तो लोगों को एक दूसरी बात तो कान में पड़े, अरे ऐसी भी चीज है, होती होगी, खैर लोग इसमें गए होंगे, पर हमारे माध्यम से इतना तो हमारा जो ऑफरिंग हो ही सकती है श्री अरविंद के प्रति, एक इस संस्कृति के प्रति हमारी एक 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 छोटी सी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, यहां हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री